नमस्कार, मैं हूं विपिन चौबे। घड़ी में 5 बज चुके हैं। आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर। तो न्यूज काउंटर की जो सबसे पहली खबर है, उस खबर से करेंगे शुरुआत जिसने आस्था के मेले को विवादों का अखाड़ा बना दिया। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ विवाद अब स्वामी बनाम सिस्टम का युद्ध बन गया है। रथ विवाद में ट्विस्ट उस वक्त आया जब देर रात प्रशासन शंकराचार्य के मठ में नोटिस लेकर पहुंची। खबरों के मुताबिक मेला प्रशासन की ओर से एक अफसर शंकराचार्य के मठ में देर रात ही नोटिस लेकर पहुंचा, लेकिन रात होने के कारण नोटिस रिसीव नहीं हो सका। इसके बाद सुबह होते ही दोबारा से अफसर नोटिस लेकर पहुंचे और इस बार नोटिस को शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा कर दिया गया। इस नोटिस में जो लिखा था उससे यह रथ विवाद स्वामी बनाम सिस्टम के संग्राम में बदल चुका है, इसलिए पहले उस नोटिस को देखना और पढ़ना जरूरी है। तो शंकराचार्य के शिविर के बाहर चस्पा की गई नोटिस में अविमुक्तेश्वरानंद को खुद को शंकराचार्य साबित करने के लिए कहा गया है और इसके लिए सहारा लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का। माघ मेला प्रयागराज 2025-26 के अंतर्गत आपके शिविर में लगाए गए बोर्ड और फ्लेक्स में खुद को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत प्रतीत होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार के स्वयं को ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में बताना कानूनी रूप से मान्य नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उल्लंघन की स्थिति में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए आप इस पत्र की प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करिए कि किस आधार पर आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य ज्योतिष पीठ से संबंधित पदनाम का उपयोग और प्रचार और प्रसार किया जा रहा है। तो इस नोटिस को देखकर पहले से ही नाराज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर उन्होंने सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने इस नोटिस का जवाब देते हुए यूपी सरकार और मेला प्रशासन पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। अब सवाल यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं या फिर नहीं। इस सवाल से पहले सवाल यह आता है कि आखिरकार किस आधार पर यह सवाल किया जा रहा है। देखिए, पहला सवाल यही है कि आखिरकार कोई भी प्रशासनिक अफसर किसी धर्मगुरु से उसकी पदवी के बारे में सवाल कर सकता है। सवाल यह भी है कि अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो फिर उसे मेले में जमीन शंकराचार्य की हैसियत से क्यों आवंटित की गई। पिछले साल कुंभ में अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं, उनको शंकराचार्य की हैसियत से जमीन का आवंटन होता है, साफ तौर पर इसमें लिखा हुआ है, और उनके स्थान की व्यवस्था क्यों की गई, ये सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर सरकार के 6 सीनियर ऑफिसर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो क्या जानबूझकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है? क्या अविमुक्तेश्वरानंद यूपी सरकार के खिलाफ अपने सख्त रुख के कारण सरकार और प्रशासन के निशाने पर है? तो आपको समझाते हैं कि आखिर कैसे और कब ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर पूरा विवाद उठा और कैसे शंकराचार्य की नियुक्ति होती है। यह रिपोर्ट देखिए।
शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से है। और अगर कोई विवाद उठाता है इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की ये चुनौती है यूपी सरकार और प्रयागराज प्रशासन को, जो इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। विवाद की जड़ें काफी गहरी हैं। 8 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत बोशम के निधन के बाद स्वरूपानंद सरस्वती ने खुद को उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 15 अप्रैल 1989 में ज्योतिष पीठ के वरिष्ठ संत शांतानंद ने वासुदेवानंद सरस्वती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब एक ही पीठ के 2 शंकराचार्य हो गए। विवाद चलता रहा और 11 सितंबर 2022 को संत स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो गया। उसके बाद अभिमुक्तेश्वरानंद ने अगले दिन खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया। 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और छत्र के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिरकार शंकराचार्य का चयन कैसे होता है। सबसे पहले योग्यता को समझिए। शंकराचार्य बनने वाले व्यक्ति को त्यागी, दंडी, सन्यासी, वेदांत ब्राह्मण होना जरूरी है। 4 वेद, 6 वेदांग, संस्कृत का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। मुंडन और खुद का पिंडदान करना अनिवार्य है। अब प्रक्रिया समझिए। वर्तमान शंकराचार्य अपने सबसे योग्य शिष्य को उत्तराधिकारी चुनते हैं। उत्तराधिकारी नामित करने से पहले अगर मृत्यु होती है तो काशी विद्युत परिषद और अन्य 3 मठों के शंकराचार्य मिलकर नाम तय करते हैं। अखाड़ा प्रमुखों और प्रतिष्ठित संतों की भी मंजूरी जरूरी होती है। भव्य समारोह के बाद नाम के साथ सरस्वती, पुरी या तीर्थ जैसी पदवी जुड़ती है।